ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनॉक्स। आज हम बात करेंगे फिर से कुछ सूत्रों के बारे में जो आपको प्रेडिक्शन में काम आएंगे और साथ ही साथ आपको बीटीआर करने में भी मज़ा आएगा। सामने वाले को बताने में भी कि आपका ये ग्रह यहाँ नहीं बैठा है, आगे चला गया या पिछले भाव में चला गया है, और साथ ही साथ आप उससे आप कंफर्म भी हो सकते हैं और आपको सामने वाले को आप पे विश्वास भी हो जाएगा कि हाँ, इसको कुछ जानकारी है, क्योंकि ये सूत्र कहीं ना कहीं सटीक विवरण देते हैं। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि उस जातक का ये ग्रह यहाँ बैठा है या इस भाव में बैठा है। एक तरह से आप बीटीआर कर सकते हैं। लगन संधि वाले वीडियो में मैंने लगन से संबंधित बताया था कि जब लगन कभी कभी 29 या 1 डिग्री पे होके खसक जाता है तो लगन संधि में क्या करें, कौन सा लगन ले, तो उस पर भी वीडियो मैंने बना दिया है और बता दिया है, तो वो चेक कर लें। और ये सूत्र से आप पीटीआर कर सकते हैं कि किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और क्या रिजल्ट दे रहा है। तो चलिए बात करते हैं शुक्र 12th हाउस की। पहला सूत्र है कि शुक्र जब भी 12th हाउस में हो तो परिवार में किसी न किसी की उंगली कटती है या फिर उसका उंगली कट जाता है चाकू से लग के, या फिर उस जातक का ही कोई उंगली डैमेज हो। मैंने किसी का चार्ट देखा है, शुक्र 12 साइन 2nd हाउस बुध के साथ, उसका मिडिल फिंगर कट गया है। तो शुक्र यदि 12वें घर में हो या 12वें साइन में हो तो आप चेक करें, परिवार में या तो किसी की उंगली कटेगी या खुद उसकी उंगली कट जाती है, चाकू से लग के खून निकलता रहता है। यानी आप चाकू का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, सब्जी काटते समय ध्यान रखें, या कुछ भी चीज़ काटते समय ध्यान रखें शुक्र जब आपका 12 हो। और वो पहले के ज़माने में जो गाय या पशु को खिलाने के लिए पुआल या जो बोलते थे उसको धान काटते थे, उसमें भी आप ध्यान रखें, उससे भी आप दूर रहें। तो चाकू से दूर रहें जिसका भी 12th हाउस में शुक्र है या 12 साइन में भी है। सेकंड सूत्र है राहु फर्स्ट। राहु जब भी फर्स्ट हाउस में हो, ये वही जातक हैं जो स्टॉपेज पे नहीं रुकते हैं, यानी सिग्नल तोड़ के भागने वाले राहु फर्स्ट वाले होते हैं। यानी नियमों का उल्लंघन करना राहु फर्स्ट, क्योंकि राहु जो है नियम को नहीं मानता और फर्स्ट हाउस जो नियम कानून को दिखाता है, यम नियम जो होते हैं, तो यम नियम पे ही चलता है। तो कहीं ना कहीं वो यम नियम वाला रूल पे राहु फर्स्ट में चला गया, तो अब ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये नियम का उल्लंघन कर रहा है। तो ऐसे लोग सिग्नल पे, स्टॉपेज पे मतलब रुकते नहीं, भाग जाते हैं, बोलते हैं मुझे नहीं रुकना, और इन्हीं को सबसे ज़्यादा फाइन लगता है। तो राहु जब भी फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसे लोग सिग्नल तोड़ देते हैं, भाग जाते हैं, राहु फर्स्ट हाउस में हो या फर्स्ट साइन में हो। चंद्र जब भी 6 या 8 में हो या लगन ही 6 हो, यानी कन्या राशि हो, तो ऐसे जातकों को कोई भी काम बार बार रिपीट करने की आदत होती है। और ऐसे लोग एटीएम में जब जाते हैं तो भी ये कैंसिल बटन बहुत तेज़ी से टिपते हैं, मतलब इनको लगता है कहीं ना कहीं कोई पिन ना देख ले या फिर पैसा निकल ना जाए दोबारा, तो ये थोड़ा डरते हैं। तो कैंसिल बटन टिपने वाले चंद्र 6-8 या कन्या लगन वाले होते हैं। राहु जब भी 6ठे हाउस में हो तो ऐसे जातक को लाल किताब कहता है कि ऐसे जातक स्मगलिंग का योग बनाता है। राहु फर्स्ट का भी बनाता है और राहु 6 का भी बनाता है, इसीलिए राहु फर्स्ट वाला सिग्नल तोड़ता है, स्टॉपेज तोड़ देता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ कार्यों में हो सकता है। तो राहु 6 स्मगलिंग के योग बनाता है और नशे का सामान जो होता है उसको इधर से उधर करने का जो काम होता है वो राहु 6 वाले करते हैं, क्योंकि राहु 6 अपने आप में करेज देता है, ये राजनीति में भी जाने का योग बना देता है। तो कहीं ना कहीं 2 नंबर का काम राहु 6 से देखा जाता है और ये राजनीति स्तर पे भी आगे ले जाता है, क्योंकि ये लोग हारते नहीं, टक्कर देते हैं, अगले को डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ने का राहु 6 वाले अच्छे तरह से जानते हैं। बुध जब भी 8वें घर में हो तो लाल किताब कहती है 2 बार जन्म। 2 बार क्यों जन्म?
तो 2 बार इसलिए जन्म क्योंकि वो इंसान एक बार अपनी इस ज़िंदगी में अपने एक लाइफ को पूरी के पूरे ख़त्म करके दूसरा लाइफ स्टार्ट करता है, जिसका ये बुध 8 हो। तो बुध 8 2 बार जन्म कहा गया है। इसको मुर्दे का भी फूल बोलते हैं, लाल किताब मुर्दे का फूल कहती है। तो बुध जब भी 8 हो तो ऐसा जातक 2 बार जन्म लेता है, अपने लाइफ को फिर से स्टार्ट करता है, फिर से जीवित यानी फिर से जीवन स्टार्ट करना बुध 8 वाले होते हैं। आपने बहुत सारे तमिल मूवी देखा होगा कि उसने एक लाइफ को ख़त्म किया, दूसरे सिटी में जाके फिर से शरीफ बन के जीने लगा। पहले बहुत बदमाश था और फिर अब एकदम शरीफ हो गया। तो वो तमिल मूवी वाले ये बुध 8 से कनेक्ट हो रहा है स्टोरी उसकी। शनि जब भी 4th हाउस में हो तो आपने देखा होगा कि घर के आसपास कोई गाड़ी कबाड़ी खड़ी है, चलती नहीं है, या फिर उसी जातक का जिसका शनि 4 है उसके घर में कोई ना कोई एक गाड़ी है जो पड़ी रहती है, कोई यूज नहीं है, पड़ी है, रखी है। जैसे कि कार, बाइक, साइकिल कुछ भी हो, शनि 4 कोई ना कोई एक जो व्हीकल है, ख़राब है, टूटी है, वो या तो उसके घर में होगी या पड़ोस वाले घर में होगी या ठीक सामने घर के बाहर लगी होगी। तो जिसका भी शनि 4 है उसके या तो घर में या तो पड़ोस में ऐसा हो सकता है कि कार, बाइक ख़राब पड़ी हो, लगी हो और वो बेचता भी ना हो और वहीं सड़ रही है। बृहस्पति थर्ड वाला जो भी जातक है उसको ज्योतिष में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उसको बहुत ज़्यादा ज्योतिष सीखना है, ज्योतिष बनना है, पर वो ज्योतिष कभी कभी बन नहीं पाता। हो सकता है वो ज्योतिष हो भी, पर बहुत ज़्यादा चांस है कि वो ज्योतिष नहीं होता, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा शौक होता है ज्योतिष बनने का, पढ़ने का नहीं होता, बनने का होता है। तो शुरू से ही वो पढ़ते नहीं है, ज्ञान देना ही चालू कर देते हैं, इसलिए वो ज्योतिष का शौक ही रह जाता है। तो बृहस्पति थर्ड साइन में हो या थर्ड हाउस में हो, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, उनको ज्योतिष की जानकारी पूरी चाहिए, पर पढ़ना कुछ नहीं है। तो वो पढ़ना चालू करें तो ज्योतिष बन जाएंगे और होते भी होंगे। बृहस्पति थर्ड यदि शौक है तो शौक को तो पूरा कर ही लेंगे। शनि थर्ड, शनि सेकंड, शनि जब भी सेकंड हाउस में हो तो इन लोगों के घर में जब कोई अच्छा कार्यक्रम हो, जैसे कि कोई फंक्शन हो, बर्थडे पार्टी हो, विवाह हो, जन्मदिन हो, तो उस समय या तो इसके घर में या ससुराल में आग लगने से हानि होने की योग दिखाता है शनि जब भी सेकंड हाउस में। तो शनि सेकंड हाउस में हो और ऐसे जातक जब भी कोई अच्छा कार्यक्रम या फंक्शन घर में हो रहा हो तो ऐसे जातक को कुछ ना कुछ आग लगने से हानि होगा, या कुछ ना कुछ हानि हो ही जाता है, या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जरूरी नहीं है कि आग ही लगे, पर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो शनि सेकंड हाउस ये ध्यान रखें। चंद्र जब भी फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसे जातक के घर में केतली होती है, वो चाय जिसमें रखी जाती है केतली, जैसे वाह ताज वाला जो प्रचार आता है वही केतली जो चाय रखी जाती है उसमें, या तो वो चीनी मिट्टी का हो या फिर वो केतली जो स्टील का होता है वो हो। तो ऐसे जातक जिसका भी चंद्र फर्स्ट हाउस में हो उसके घर में मिल ही जाता है, तो वो अपने घर से हटा दें, क्योंकि उनके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि लल किताब चंद्र और बुध का कनेक्शन मिला के गोल चीज़, चंद्र यदि फर्स्ट हाउस में हो और गोल चीज़ से संबंधित कोई चीज़ हो तो वो उसको प्रॉब्लम देती है। इसलिए चंद्र फर्स्ट वालों को केतली वाली चाय, जो मतलब केतली होती है चाय रखने वाली, उसको घर में रखना मना किया। वही एक और सूत्र है कि चंद्र जब भी सेकंड हाउस में हो तो ऐसे जातक के घर में टूटी केतली होती है, यानी घर में कहीं ना कहीं केतली जो है वो टूटी हुई पड़ी हुई मिल जाती है, तो वो भी हटा दें। राहु जब भी 10वें घर में हो तो ऐसे जातक का जो राहु 10वें घर में है वो कहीं ना कहीं उसको अपने पेपर
यानी कोई सरकारी कागजात, सरकारी डॉक्यूमेंट्स को गुम होने का संकेत दे रहा है। यानी अक्सर ऐसे लोगों का सरकारी कागजात, सरकारी डॉक्यूमेंट्स जो होता है, ज़मीन जायदाद या फिर कोई सर्टिफिकेट, वो गुम हो जाता है राहु 10 वाले। तो वो राहु 10 वाले ध्यान रखें। मेरे पास प्रश्न भी आया था, मैंने उनका चार्ट देखा था, राहु सूर्य 10, और उनका प्रश्न आया कि मेरा जो ज़मीन का पुश्तैनी कागज़ है वो गुम हो गया है। तो मैंने प्रश्न लगाया और बताया कि किसी अंधेरे वाले जगह पर साउथ ईस्ट में और किसी फैशन वाली जगह पे मिलेगा आपको वो, और 3 दिन के अंदर मिलेगा। तो 2 दिन बाद खुलाया कि मिल गया है। जिसने बुलवाया था उसकी बेटी फैशन डिजाइनिंग का कार्य कर रही है। उसके रूम में 2 दिन से अंधेरा था और वो साउथ ईस्ट और ईस्ट के कॉर्नर पे है, और उसके रूम में अंधेरा होने के कारण मैं चेक नहीं कर पाया। लेकिन आज मैंने वो रूम खुला तो मैं चेक किया तो पता चला कि वहाँ पर कपड़ों के नीचे वो डॉक्यूमेंट्स रखा था। यानी फैशन वाली चीज़, फैशन डिजाइनिंग उनकी बेटी कर रही थी जिसने कागज़ बुलवाया था, और कपड़े भी फैशन से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं उनको वो कागजात मिल गया। तो राहु 10 वाले अपने सरकारी कागजात, डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट को संभाल के रखें, नहीं तो गुम हो सकता है। चंद्र जब भी 12 में हो, चंद्र जब भी 12वें घर में हो, तो सियार सिंह ही जो होता है वो इनके घर में ज़रूर मिल जाएगा। तो सियार सिंह ही जो मतलब दीपावली पे बहुत यूज होता है, या फिर धन लक्ष्मी के लिए यूज होता है, तो सियार सिंगी इनके घर में बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो चंद्र 12 सियार सिंगी इनके बहुत ज़्यादा घर में रखे हुए मिल जाते हैं। तो चंद्र 12 वाले नोट करें, क्या आपके घर में ऐसा है क्या? सियार सिंगी, गिदड़ सिंगी जो होता है वो आपके घर में रखा हुआ है क्या? मतलब यूज में लेते हैं क्या उसको? मतलब किसी चीज़ में रख के घर में आपने रखा हुआ है क्या? राहु थर्ड या केतु नाइन्थ, राहु थर्ड होगा तो केतु नाइन्थ होगा, केतु थर्ड तो राहु नाइन्थ होगा। तो ऐसे लोगों के घर के आसपास जरूर शिव मंदिर मिल जाता है, या फिर ससुराल में शिव मंदिर अवश्य मिलता है घर के ठीक पास में। बुध जब भी सेकंड हाउस में हो तो जातक की जो सिस्टर बहन होती है उसके बाजू में अक्सर दर्द रहता है। यानी कि बुध को बहन बुआ बेटी से जोड़ा गया है, और ये थर्ड हाउस को दिखाता है बुध, और वो अपने से 12th है, और थर्ड हाउस बाजू है। तो कहीं ना कहीं जातक की सिस्टर को बाजू के अंदर अक्सर दर्द रह सकता है, या इस जातक को भी हो सकता है बाजू में दर्द रहता हो। तो बुध सेकंड वाली ये चेक करें। सूर्य जब भी 9वें घर में हो तो ऐसे जातक के घर में पीतल के बड़े बड़े बर्तन मिल जाते हैं। यानी पुराने ज़माने में, या अभी भी, पुराने ज़माने क्या अभी भी लोग जो पीतल के बर्तन मिलते हैं उसको संभाल के कहीं ना कहीं रखते हैं। तो सूर्य 9th वाले ज़रूर ही रखते हैं, और कहीं ना कहीं इनके घर में बड़े बड़े पीतल के बर्तन अवश्य मिलते हैं। सूर्य 9। शनि जब भी 6ठे घर में हो तो ऐसे जातक को पर्स गिफ्ट में मिलता है, और वो भी लेदर का, क्योंकि 6ठा हाउस पशुओं का है, एनिमल का है, और एनिमल्स से चमड़ा और शनि से चमड़े से बना हुआ चीज़ यहाँ पे मना किया गया, और ऐसा जातक नहीं लेता तो इसको मिल जाता। तो पर्स आपको मिल जाता है लेदर का, या आप लेदर का पर्स खरीद लेते हैं जब भी शनि 6 से ट्रांजिट करे या 6ठे हाउस में हो, तो ना लें गिफ्ट। यदि मिलता है तो किसी और को दे दें। राहु जब भी थर्ड हाउस में हो, राहु थर्ड हाउस में बोला गया है ताजमहल, हाथी का जो स्टैचू होता है, या फिर लाफिंग बुद्धा का जो आधा सर, मतलब उसका आधा सर वाला कोई ना कोई तस्वीर, स्टैचू मिल ही जाता है, जो इसके लिए अच्छा नहीं होता है। राहु थर्ड वाले इसको हटा दें। तो राहु जब भी थर्ड हो तो ऐसे जातक को ऐसी तस्वीर मिल जाती है, उसको इग्नोर करें, हटा दें घर से, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा राहु जब भी थर्ड हाउस में हो और ऐसी चीज़ आपके घर में हो। सूर्य जब भी 7वें घर में हो तो ऐसे में लाल किताब कहता है कि जब पोता होगा
यानी आप दादा बनेंगे। जो भी जातक का सूर्य 7वें घर में है, आप दादा बनेंगे। पोता जब होगा तो आपका सेहत मंदा हो जाएगा। मतलब एक तरफ खुशी पोते की और दूसरी तरफ मंदी हालत आपकी सेहत की। तो पोता होने पे सेहत में प्रॉब्लम आ सकता है। सूर्य 7 हाउस में हो, यानी सूर्य 7वें घर में हो। तो सूर्य जब भी 7वें घर में हो और पोता होए तो आपको सेहतमंदी होगी। इस पे आप पोते को दोषित ना करें, क्योंकि आप अब बूढ़े हो चुके हैं, तो आपको अब यह प्रॉब्लम आने वाला था, वो आ गया। तो पोते से कोई आपका लेन देन नहीं है, क्योंकि आपने अपना चार्ट लेकर आया है। तो सूर्य 7 जब हो तो पोता होगा। तो जातक यानी जिस भी जातक के चार्ट में ये योग है, उसका सेहतमंदा होने वाला है। तो ये थे कुछ 18 सूत्र। नेक्स्ट हम और भी कुछ सूत्र लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।